हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्शन एकेडमी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज लर्निंग वीडियो का टॉपिक है। तो लर्निंग वीडियो में आज मैं आपके लिए बताऊंगा कि ट्रेडिंग में रिस्क और रिवार्ड को कैसे मेंटेन करें और इसका क्या प्रॉफिट लॉस होता है। रिस्क और रिवार्ड को आप ट्रेडिंग कोई सा भी कर रहे हो, चाहे फ्यूचर में कर रहे हो, चाहे ऑप्शन में कर रहे हो, चाहे इक्विटी में कर रहे हो, चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसमें रिस्क और रिवार्ड कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रेडिंग में। आप ट्रेडिंग भले ही अच्छा करते हैं, लेकिन अगर आप रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। सो इसको हमको ध्यान में रखने के लिए और इन सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करने के लिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये हम कभी मैथ का कैलकुलेशन करते ही नहीं हैं। सो इसका मैं आपको एक कैलकुलेशन के अनुसार समझाने का प्रयास करता हूं और वीडियो में बने रहें। सपोज कीजिए दोस्तों कि हम लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट की, ट्रेडिंग पहले दिन किया, ठीक है। इसको मैं एकदम आराम से समझाना चाहता हूँ आप लोगों को एक लाइन और ग्राफ के अनुसार कि एक दिन ये जीरो लाइन है, ठीक है। इससे नीचे अगर आप आएंगे तो लॉस में आएंगे और इससे ऊपर रहेंगे तो प्लस में रहेंगे। सो जैसे मान लीजिए पहले दिन हम लोगों ने ट्रेडिंग किया, ठीक है, तो फर्स्ट डे हम ट्रेडिंग करेंगे, हमारा सक्सेसफुल रहेगा। सेकेंड डे ट्रेडिंग करेंगे, थर्ड डे ट्रेडिंग करेंगे, 4 दिन। अब सपोज कीजिए पहले दिन भी आपका प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन भी प्रॉफिट हुआ, तीसरे दिन भी प्रॉफिट हुआ, चौथे दिन भी प्रॉफिट हुआ, लेकिन 5वें दिन क्या होता है, अचानक से जो है वो हमारा लॉस हो जाता है बड़ा। तो इस तरह की ट्रेडिंग से आपको बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फिर हमको यहीं पे लाके जीरो पे खड़ा कर देगा, ठीक है। तो इसलिए रिस्क और रिवार्ड को समझना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मार्केट में। आप मेरे रिस्क और रिवार्ड को आप समझ के देखिए, आप 1 महीने में आपकी ट्रेडिंग जर्नल आपकी बदल जाएगी, ठीक है। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन करना। अगर इसको आप मेंटेन करते रहेंगे तो आपकी साइकोलॉजी हिट नहीं होगी, आप कभी भी लॉस में नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आराम से इसको मेंटेन कीजिए। उसके बाद से इसका 1 महीने तक मेरी गारंटी है, आप केवल 1 महीने तक इसका उपयोग कीजिए, उसके बाद आप इसका रिजल्ट देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको करना कैसे है ये मैं आपको समझाता हूँ। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने एक नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर का महत्व क्या है, ये हमारे 10 दिन के ट्रेडिंग डेज हैं, ठीक है। 10 दिन का मैं डाटा आप एवरेज आपको लेके चलता हूँ और ये हमारी लाइन रहेगी, ठीक है। और लाइन का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं, देखिए पहले दिन हमने ट्रेडिंग किया, हमको लॉस हुआ, ठीक है। दूसरे दिन ट्रेडिंग हुआ, हमको प्रॉफिट हुआ। तीसरे दिन में भी हमको लॉस हुआ। चौथे दिन जो है वो प्रॉफिट हुआ। 5वें दिन जो है वो हमारा लॉस में गया। 6वें दिन लॉस में गया। 7वें दिन प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और बाकी सारे दिन हमारे लॉस में चले गए। फिर 2 दिन लॉस हो गया और 1 दिन और हमको लॉस हो गया। तो आप देख सकते हैं पहले दिन लॉस गया, दूसरे दिन प्रॉफिट हुआ, तीसरे दिन लॉस हुआ, चौथे दिन प्रॉफिट हो रहा है, 5वें दिन लॉस हो रहा है, 6ठे दिन भी लॉस हो रहा है, 7वें दिन भी प्रॉफिट हो रहा है, 8वें दिन हमको लॉस हो रहा है, 9वें दिन भी लॉस हो रहा है और 10वें दिन हमको प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ रिस्क और रिवार्ड का गेम फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा। सपोज कीजिए आपने कितने दिन ट्रेडिंग की, 10 दिन ट्रेडिंग किया और आपको टोटल 10 दिन में आपको 1 2 3 4 5 6 लॉस हो जाते हैं आपको फ्रेंड्स, ठीक है। 6 डेज लॉस के हैं और प्रॉफिट कितने होते हैं, 1 2 3 4 दिन आपको प्रॉफिट में होते हैं, ठीक है। अब ये 4 दिन प्रॉफिट में हो रहे हैं तो आपके पास कितने बच रहे हैं, 2। ये 2 जो है आपको सोचिए फ्रेंड्स, 6 ट्रेड हमारे गलत होने के बावजूद भी हम प्रॉफिट में बचे रहेंगे। 2 का रेशियो भी अगर आप लेके चल रहे हैं 1:2, ये रिस्क और रिवार्ड इतना ध्यान रखिएगा कि मैं इसको जो है 1:2 के रिस्क और रिवार्ड के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। कम से कम हमको जो है 1:2 के रिस्क और रिवार्ड के ऊपर काम करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि हमको 1:2 के रिस्क और रिवार्ड को रेशियो को मेंटेन करते हुए चलना है। सो जैसे मान लीजिए पहले दिन हम लोगों ने ट्रेडिंग किया, मेरा पहले दिन लॉस किया तो मैं अपने एसएल का जो है 1 लेके चला जाऊंगा। दूसरे दिन अगर हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है तो 1:2 मतलब जितना का हम लॉस ले रहे हैं, 1 रुपये का लॉस ले रहे हैं तो 2 रुपया प्रॉफिट अगले ट्रेड में हमको चाहिए। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके अनुसार कैसे ये चीज़ें बदल रही हैं वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जबकि हमारे 6 ट्रेड गलत हो रहे हैं और केवल 4 ट्रेड सही हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बड़ी अच्छी जानकारी है, कैलकुलेशन अच्छा है, इसको आप इम्प्लीमेंट करके देखिए। बातें देखने में अच्छी लगती हैं लेकिन इसको फॉलो कोई नहीं कर पाता। अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो यही एक चीज़ है जो ट्रेडर को ट्रेडर बनाती है। कोई भी स्ट्रेटजी कभी भी आप कुछ भी फॉलो कर लीजिए, वो सारी चीज़ें जब तक आप इस जर्नल को नहीं मेंटेन करेंगे, इस
साइकोलॉजी रिस्क और रिवार्ड को नहीं मेंटेन करेंगे तब तक कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं काम करेगी। ठीक है, आइए अब तीसरा नंबर है। तीसरे दिन हमारा क्या हो गया था, तीसरे दिन लॉस हो गया था तो हम -1 लॉस कर देंगे। दूसरे दिन प्रॉफिट हो रहा है तो हम 2 प्लस कर देंगे। छठे दिन भी, पाँचवें दिन भी लॉस, छठे दिन भी लॉस, और सातवें दिन हमारा प्रॉफिट हो रहा है, आठवें दिन, नौवें दिन लॉस, 10वें दिन हमारा प्रॉफिट। अब यहाँ देखिए आप लोग कितने दिन हम लोग को टोटल कितने दिन हो रहे हैं, 6 दिन हमको लॉस हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 दिन हमको लॉस हो रहे हैं और 6 दिन हमको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अभी इन लोगों का आंकड़ा देखिए, प्रॉफिट कितने, 1 2 3 4। अब ये 4 दूनी 8 पॉइंट का हमको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है 6। अगर इसको डिवाइड कर देंगे तब भी हमारा रेशियो जो है वो 2 बच जाएगा। ठीक है, अब 2 आपका जो है यही फ्रेंड्स प्रॉफिट है। इसको आप समझ के चलिए आराम से अपने रिस्क और रिवार्ड को। देखा, जबकि हमारे जो है केवल और केवल 4 ट्रेड सही हो रहे हैं, फिर भी आपकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी कम से कम से 20% है। सो इसलिए मैं कहता हूं कि ट्रेडिंग में रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन करते रहिए। उम्मीद है वीडियो समझाने का प्रयास मेरा सही रहा होगा। वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल से जुड़े रहें, और ट्रेडिंग से और बाकी सही नॉलेज के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।